हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर साउथ इंडियन फिल्म बाहुबली नहीं होती, हर एक्टर प्रभास नहीं होता और हर डायरेक्टर एटली नहीं होता। क्या देवरा 3 घंटे का टॉर्चर है? इस सवाल का जवाब कुछ देर बाद। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। दोस्तों, सबसे पहली बात, अभी पिछले हफ्ते मैंने एक फिल्म देखी थी, युद्धरा। वो इतनी वाहियात फिल्म थी, इतनी वाहियात फिल्म थी कि इंटरवल के बाद आधा घंटा देखने के बाद मैं सिनेमा हॉल से बाहर आ गया था। मैंने खुद को वादा किया था कि आगे से वाहियात फिल्में देखकर खुद को टॉर्चर नहीं दूंगा। देवरा देखकर आया हूं, जूनियर एनटीआर की देवरा, जिन्हें आपने RRR में देखा था। SS राजामौली की RRR, जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे, शानदार हिट हुई थी। और अब जूनियर एनटीआर करीब 6 साल बाद एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म की कहानी के बारे में कहा जाए तो बगैर किसी स्पॉइलर के मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि पहाड़ों में, जो कि समुद्र के साथ हैं, 4 गांव बसे हुए हैं और उन 4 गांव के 4 कबीले हैं। इनका काम होता है समुद्र से गुजर रहे जहाजों का गैर कानूनी माल इधर से उधर पहुंचाना। मगर अचानक एक बार वो लोग पकड़े जाते हैं और जब उन्हें पकड़ा जाता है तो कोस्ट गार्ड उन्हें कहते हैं, कोस्ट गार्ड के ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं कि जिस सामान को आप समुद्र से पार करवाने में मदद करते थे, दरअसल वो हथियार, असला है जिससे देश में बर्बादी की जाती है। इसे सुनने के बाद जूनियर एनटीआर यानी देवरा का दिल टूट जाता है और वो खुद से वादा करते हैं कि इसके बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। मगर उन 4 कबीलों में से एक कबीले का प्रमुख है सैफ अली खान, जो इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। वो बगावत कर देता है और देवरा और उसके बीच में तनाव पैदा हो जाता है। और फिर उसके बाद फिल्म में एक ऐसा लम्हा आता है जिसके चलते देवरा सैफ अली खान और यही नहीं, जो लोग उसका विरोध कर रहे थे, उन्हें मौत के घाट उतार देता है और फिर वो 12 साल के लिए गायब हो जाता है। कहां है देवरा? यह सवाल सबके जहन में। मगर देवरा बेशक गायब था, उसका खौफ, उसका आतंक समुद्रों में काम कर रहा था। 12 साल बाद उसका बेटा बड़ा हो गया है, जो कि जूनियर एनटीआर ही है, यानी उन्हीं का डबल रोल। अब इसके बाद क्या होता है? देवरा का क्या होता है? क्या होता है सैफ अली खान का, जो इस फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे हैं? और साथ ही इस फिल्म में जानवी भी हैं, जो कि बेटे जूनियर एनटीआर, जिनका नाम वरा है, उनके लव इंटरेस्ट का किरदार निभा रही हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, ये देवरा पार्ट 1 है। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इस फिल्म का पार्ट 2 बनाने की क्या जरूरत है। पार्ट 2 में आप क्या दिखाना चाहते हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं। एक तो मैं न जाने क्यों फिल्म मेकर्स को एक नई खुजली हो रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। बाहुबली का पार्ट 2 आता है, बात समझ आती है। KGF 1, KGF 2, KGF 3, सलार 1, सलार 2, सलार 3। हर फिल्म का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं हो सकता। उस 3 घंटे की फिल्म में दोस्तों कोई कहानी नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। फिल्म यहां से वहां भाग रही है। हां, यह मैं मानता हूं कि फिल्म की पिक्चराइजेशन बहुत खूबसूरत है, फिल्म देखने में बहुत अच्छी लगती है। मगर अल्टीमेटली यह एक एक्शन फिल्म है और इसमें एक भी ऐसा एक्शन सीन नहीं है जिसे देखकर आपके मन में कुछ उमंग हो, आप एक्साइटेड हो, आप रोमांचित महसूस करें। एक भी ऐसा एक्शन सीन नहीं है। यानी कि जो सारे एक्शन सीन्स हैं ऐसे हैं जो आप कई बार देख चुके हैं और इससे बेहतर देख चुके हैं। फिल्म की शुरुआत रहस्य के साथ होती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। धीरे धीरे जैसे फिल्म बढ़ती है, आपका एक्साइटमेंट भी बढ़ता है, आपकी जिज्ञासा, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है। मगर उसके बाद धड़ाम से फिल्म बैठ जाती है और इंटरवल के बाद फिल्म को बर्दाश्त कर पाना मुश्किल हो जाता है। बेवजह के कॉमेडी सीन्स जिसे देखकर आपको हंसी भी नहीं आती है। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों, जब एक फिल्म दूसरी भाषा में बनती है ना, और जब उसको डब किया जाता है, तो काफी हद तक उसका जूस निकल जाता है, उसका जो ह्यूमर है वो गायब हो जाता है। और यही दिक्कत देवरा के साथ है। इसमें दो राय नहीं है कि जूनियर एनटीआर साउथ के सुपरस्टार है। और मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। आज ये फिल्म रिलीज हुई है और देखिए साउथ में उनको लेकर क्या रिएक्शंस हैं। देखिए।
तो ये दीवानगी है जूनियर एनटीआर को। मगर साउथ में तो ऐसा होता है ना, तमाम जो एक्टर्स हैं उनके अपने अपने फैन क्लब हैं, उन्हें लेकर लोग पागल हैं। चाहे तलपति विजय हो, रजनीकांत हो, वो तो बाप हैं सारे सुपरस्टार्स के, प्रभास, इसके अलावा अजीत, इन सब के जबरदस्त फैन क्लब है। और इनके जो फैंस हैं ना, उन्हें भगवान से कम नहीं समझते हैं। मगर यकीन मानिए दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि यह गुब्बारा फटने वाला है। देवरा साउथ में बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर लेगी, क्योंकि जूनियर एनटीआर की शानदार फॉलोइंग है। आपने हाल ही में सलार देखी थी, बहुत ही एवरेज फिल्म, इनफैक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, समझ ही नहीं आई। मगर उस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस कर लिया। किसके नाम पर? प्रभास के नाम पर। कल की आई थी, फर्स्ट हाफ आप बर्दाश्त ही नहीं कर पाए। उस फिल्म को बर्दाश्त किया जा सकता है सिर्फ अमिताभ बच्चन की वजह से और कुछ हद तक सेकेंड हाफ की वजह से। मगर फिल्म ने शानदार बिजनेस किया। तो फिल्में तो एक्टर के नाम से चल जाती हैं, और हो सकता है देवरा साउथ में ऐसा बिजनेस करे। मगर माफ कीजिएगा दोस्तों, नॉर्थ में, हिंदी बेल्ट में इसकी एडवांस बुकिंग बहुत खराब है। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि बहुत ज्यादा कमाल करने वाली है फिल्म नॉर्थ के अंदर। जैसे मैंने कहा ना, इंटरवल से कुछ देर पहले और इंटरवल के बाद फिल्म घिसटने लगती है। फिल्म क्यों बनाई गई है, इसका मकसद क्या है, ये 4 ट्राइब्स क्यों हैं, क्यों इसे सेकंड पार्ट में खींचा गया और हो सकता है थर्ड पार्ट भी आ जाए, ये सब समझ के बिल्कुल भी परे है। मेरे हिसाब से दोस्तों, देवरा एक निहायत ही डिसअपॉइंटिंग फिल्म है, क्योंकि हमने RRR देखी थी जो कि इतनी एक्साइटिंग, इतनी एंगेजिंग थी। मगर आप जानते हैं डायरेक्टर SS राजमौली हैं, और इसलिए मैंने कहा था हर डायरेक्टर राजमौली नहीं हो सकता। जहां तक एक्टिंग की बात है, मेरे हिसाब से सैफ अली खान ने अच्छा रोल किया है। जूनियर एनटीआर जो कि देवरा का किरदार है, वो एवरेज परफॉर्मेंस है, ठीक ठाक रोल है। मगर जो बेटे का किरदार है, उसे थोड़ा झेलना मुश्किल हो जाता है। जहां तक जानवी की बात है, वो लव इंटरेस्ट का किरदार निभा रही हैं, और हर बार जब वो स्क्रीन पर आती है ना, आपको बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं, बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं। फिल्म स्क्रीन पर एक अरसे के बाद रामेश्वरी और जरीना वहाब को देखा गया है। जी हां, वही रामेश्वरी, वही जरीना वहाब जिन्हें आपने 70s में मिथुन चक्रवर्ती या अमोल पालेकर के साथ देखा था। एक बार फिर दोनों इस फिल्म में नजर आती हैं, और वो अपने आप में एक सरप्राइज पैकेज है। दोनों का किरदार बहुत शानदार है, बहुत अच्छा रोल उन्होंने निभाया है। मगर दोस्तों, जहां तक फिल्म की बात है, फिल्म घिसटती है। मैं इतना ही कह सकता हूं, 3 घंटे का टॉर्चर, और वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग है ना, एक का बवासीर बना दियो भाई। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।